कि किस राज्य के लिए कौन सी नस्ल का पालन जो है वो बेहतर होता है, या किस राज्य में कौन सी नस्ल जो है वो पाई है। जो सबसे पहला जो ब्रीड है, जो सबसे पहली नस्ल जो है वो हमने सिरोही ली है। तो सिरोही नस्ल की पहचान देख लेते हैं। जैसा कि इस वीडियो में भी आपको देखने मिल रहा होगा कि जो बकरियां हैं वो लाइट ब्राउन कलर की दिखाई दे रही हैं और डार्क ब्राउन पैचेस दिखाई दे रहे हैं। मतलब इसमें दो कलर मूलतः पाए जाते हैं। एक होता है डार्क ब्राउन कलर जिसमें लाइट ब्राउन कलर के पैचेस होंगे, या लाइट ब्राउन कलर में डार्क ब्राउन कलर के पैचेस होते हैं। ये मूलतः इसी कलर में पाई जाती है। सिरोही नस्ल का जो नाम है वो राजस्थान के सिरोही जिले के नाम पर पड़ा है। यह मूलतः राजस्थान में पाई जाने वाली ब्रीड है। इसका जो वजन है वो मान के चलिए वयस्क बकरी का वजन 35 से 40 किलो का होता है, और वयस्क है ना बकरे का जो वजन होता है वो 40 से 50 किलो का होता है। इसके कान की लंबाई जो होती है वो 10 से 12 इंच लंबे तक हो सकते हैं। इसकी जो बच्चे देने की क्षमता है वो पहली बार में एक बच्चा और दूसरी बार में 2 बच्चे देने की क्षमता होते हैं। इस नस्ल को आसानी से किसी भी क्लाइमेट में है ढाला जा सकता है, और इस नस्ल का पालन हर एक किसान को करना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट डिमांड है वो लगातार इस नस्ल की बनी रहती है, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत नस्ल होती है ये। इसकी जो लगातार डिमांड है वो बकरीद के समय पर बकरों की बनी रहती है, और ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप इस नस्ल के बकरों को खस्सी करके रखते हैं तो 15 से 17 महीने की उम्र में आराम से वो 60 से 65 केजी का वजन गेन कर लेते हैं, जिससे इनकी जो मार्केट प्राइस है नॉर्मली 12 से 15 हज़ार रुपये आसानी से मिल जाती है। तो इस नस्ल का पालन आप आसानी से किसी भी क्लाइमेट में कर सकते हैं, और प्रोडक्शन रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं दूसरी नस्ल की, जो है जमुनापारी। जमुनापारी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चंबल रीजन में पाई जाती है। इस नस्ल की बकरी भारत में पाई जाने वाली सारी नस्ल की बकरियों से लंबी होती है। यह पूरे वाइट कलर में होती है। चेहरे पर भूरे तथा काले रंग के धब्बे इसमें देखे जाते हैं। इनके पीछे वाले पैरों पर लंबे लंबे बाल होते हैं, और चेहरे पर भी जैसे आपको देख रहे हो कि लंबे लंबे बाल देखने मिल रहे हैं। चेहरे पर भी बाल होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। इनकी नाक काफ़ी उभरी हुई रहती है, जिसको रोमन नाक भी कहते हैं। सींग छोटे तथा पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। कान की लंबाई 8 से 10 इंच होती है। चौड़ा मुड़ा हुआ तथा लटकता हुआ रहता है। इनके कान जो रहते हैं चौड़े, लंबे और लटकते हुए रहते हैं। एक अडल्ट बकरे का वजन जो होता है वो 50 से 60 किलो का होता है, तथा बकरी का वजन 55 किलो का माना जाता है। इनकी जो दूध देने की कैपेसिटी है वो 1.5 लीटर से 2 लीटर डेली का हो जाता है। इस नस्ल का जो उपयोग है ज़्यादातर नस्ल को क्रॉस कराने के लिए उपयोग किया जाता है ना। इसकी जो लंबाई होती है, ऊंचाई होती है वो 70 से 76 सेंटीमीटर तक की हो सकती है या हो जाती है। तो इसका जो डिमांड है, इसके कलर के पूरी प्योर वाइट होने के कारण बकरीद के टाइम पर बहुत अच्छी होती है। इसके बकरे जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, और वेट गेन भी बहुत अच्छे करते हैं। और इसकी प्रोडक्शन की बात कर लेता हूँ। प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादातर 60 से 70% एक बच्चा देती है, परंतु जो बच्चा आपको मिलता है वो पूरा हेल्दी रहता है और बहुत बढ़िया ग्रोथ करता है वो बच्चा। तो आपको कम समय में भी, मतलब अगर आप उन बच्चों को पालन करते हैं तो मार्केट प्राइस आपको बहुत बढ़िया मिल जाती है। दूसरी नस्ल की तुलना पर काफ़ी हाइटेड होते हैं और हेल्दी होते हैं। तो इस नस्ल के जो बकरे होते हैं जब आप कुर्बानी के लिए तैयार करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मार्केट प्राइस देकर जाते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरी नस्ल की, जो हमारी है बर्बरी। बर्बरी नस्ल जो है वो मूलतः उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली नस्ल है ना। बर्बरी नस्ल का जो पालन है वो भारत में ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, अलीगढ़, भरतपुर, इसके साथ साथ राजस्थान में भी पाई जाती है।
इसे यह छोटे कद की होती है। इसका शरीर काफ़ी गठीला होता है। शरीर पर सफ़ेद के साथ साथ भूरे तथा काले स्पॉट धब्बे पाए जाते हैं। यह देखने में हिरण के जैसे लगती है। कान छोटे होते हैं और सींग छोटे छोटे होते हैं। इसके बर्बरी बकरा और बकरी दोनों के सींग मध्यम आकार के होते हैं। इसके सींग की लगभग 12 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं, है ना। बकरे में दाढ़ी ज़्यादातर देखने मिलती है। इसका उपयोग दोनों चीज़ों के लिए किया जाता है, मीट प्रोडक्शन के लिए भी और दूध उत्पादन के लिए भी। इसके बकरे का वजन नॉर्मली अगर हम वयस्क की देखते हैं तो ये 30 से 35 किलो का होता है, और बकरी का जो वज़न होता है वो मान के चलिए है ना 20 से 25 किलो का एवरेज एडल्ट बकरियों का वज़न होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस नस्ल के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। बर्बरी नस्ल के फ़ायदे क्या होते हैं, तो यह किसी भी मौसम में आसानी से ढल सकती है, चाहे वो ठंड हो या गर्मी वाला रीजन हो, इसे आसानी से ढाला जा सकता है। इस नस्ल का विकास बहुत तेज़ी से होता है और ज़्यादा से ज़्यादा वज़न कम से कम समय में गेन कर लेती है। इस नस्ल की सबसे खास बात यह है कि यह 2 बच्चे देने वाली है ना, 2 बच्चे देने की क्षमता इसमें सबसे ज़्यादा होती है। दूसरी ब्रीड की तुलना पर करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रेट इसका माना जाता है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन रेट होता है। इसका एक और फ़ायदा यह है कि यह उत्तर प्रदेश के लिए एक लोकल ब्रीड हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रीजन में पाए जाने वाले जो भी किसान इसका पालन करना चाहते हैं उसका है ना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर के क्लाइमेट में ये ईजिली एडजस्ट हो जाती है और इसका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा होता है। अब आपको बता देते हैं कि अब मान के चलिए इसको खिला क्या सकते हैं, प्रोडक्शन रेट बता दिया मैंने। अब अगर आप इसे नस्ल को क्रॉस करा कर रखते हैं या लोकल नस्ल से इसे क्रॉस करा कर रखते हैं, जो आपके यहाँ पर पाई जाने वाली लोकल नस्ल है, तो बर्बरी नस्ल जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट हमको देती है। क्योंकि अब बर्बरी नस्ल की खासियत ये है कि इसका प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होता है। तो प्रोडक्शन रेट में क्या हो जाने पर अच्छा होने के कारण जो हमारी लोकल नस्ल है उसमें भी सुधार हो जाता है और उसकी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो बर्बरी नस्ल जो है वो ज़्यादा बच्चे देने वाली नस्ल है। तो आप इसे है ना मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो भी किसान दोस्त हैं उसका पालन कर सकते हैं। इसके जो बताया कि जैसे ये देखने में हिरण के जैसे रहती है तो काफ़ी आकर्षक लगती है ना, और वज़न भी कम समय में अच्छा गेन कर लेती है। तो मतलब प्रोडक्शन रेट के साथ साथ आपको मार्केट प्राइस भी इसका नॉर्मली अच्छा मिल जाता है। जैसे इसके बकरियों की बात करें, प्राइस की बात करें तो इस 300 रुपये फीमेल का रेट मिल जाता है और 350 रुपये आपको इसके मेल का रेट जो है वो मिल जाता है, जो ब्रीडर कहलाता है। तो आइए दोस्तों हम चौथी नस्ल के बारे में बात करते हैं जो बीटल है। बीटल एक्चुअली जो है वो हरियाणा है ना, पंजाब, राजस्थान इस जगह पर पाई जाने वाली नस्ल है। ये ज़्यादातर है ना पाकिस्तान से लगे हुए रीजन पर पाई जाने वाली नस्ल है। इसका पालन जो है वो भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी किया जा रहा है। बीटल नस्ल की खास बात ये होती है कि यह ऊंचाई वाली नस्ल की बकरी होती है, ऊंची नस्ल की बकरी जो होती है ना। अब इसकी बात करते हैं क्योंकि ये दूध देने वाली है ना, इसको दूध देने की कैपेसिटी जो होती है वो दूसरी बकरियों की तुलना पर बहुत बढ़िया होता है। नॉर्मली अगर हम इसमें देखते हैं कि दूसरी बकरियों में 1.5 से 2 लीटर का दूध निकलता है, तो अगर हम बीटल नस्ल की बात करें तो बीटल नस्ल आसानी से आप इसे अगर दूध के लिए पाल रहे हैं तो ये आपको 3 लीटर तक का दूध दे सकती है। ये हाइटेड बकरी होती है। इसकी ऊंचाई 70 से 76 सेंटीमीटर जैसा कि जमुनापारी नस्ल के जितना ही होती है, और इसके बकरों की जो डिमांड होती है वो ईद में बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इसे दोनों पर्पस के लिए, दूध प्रोडक्शन के लिए भी और कुर्बानी के लिए, जो बकरे मांस उत्पादन के लिए भी क्या कर सकते हैं, इसका पालन कर सकते हैं।